श्रीगंगानगर की गंग कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से चल रहा महापड़ाव अब क्रमिक अनशन में तब्दील हो गया है। हालांकि सोमवार से शुरू हुए किसानों के महापड़ाव के चलते बने दबाव के कारण गंग कैनाल में पानी की मात्रा बढ़कर लगभग 1800 क्यूसेक तक जा सकती है, लेकिन किसान और कांग्रेस जनप्रतिनिधि श्रीगंगानगर के तयशुदा शेयर 2500 क्यूसेक पानी की ही मांग कर रहे हैं। महापड़ाव के तीसरे दिन हुई पंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए अब महापड़ाव को क्रमिक अनशन में तब्दील किया गया है। रिजल्ट निकला आज की इस महापंचायत का, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीगंगानगर के करणपुर विधायक भूपेंद्र सिंह कुल्लर साहब। कुल्लर साहब, आज आपका तीसरा दिन है महापंचायत में, 2,500 से 3,000 किसान भी आज इकट्ठे हुए। प्रशासन पर कितना दबाव आप बना पाए और अभी तक की जो स्थिति हमारे पास जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि लगभग 1700-1800 क्यूसेक पानी आना भी शुरू हो गया है, अब आगामी रणनीति क्या? जो हमारे शहर का 2500 क्यूसेक पानी है, जो शुरू से किसानों की मांग, जब तक वो हमें नहीं मिल जाता, स्टेबल नहीं मिल जाता, तब तक अनशन और आंदोलन हमारा चलता है। अब ये तय है कि जब तक 2500 क्यूसेक पानी स्टेबल तरीके से नहीं मिल जाएगा तब तक आप लोग मंडे मारने की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। जितना समय लग जाए कोई बात नहीं, हम लोग बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये श्रीगंगानगर के करणपुर विधायक भूपेंद्र सिंह कुल्लर थे और आप देखिए चारों तरफ किसान आज भी जुटे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर किसान लगातार डेरा डाले हुए हैं। अनिश्चितकालीन हल्ला बोल महापड़ाव है। किसानों ने साफ साफ कहा है कि जब तक उन्हें उनके हक का यानी कि 2500 क्यूसेक पानी नहीं मिल जाता तब तक ना तो वो महापड़ाव उठाएंगे और न ही अपना संघर्ष छोड़ेंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध ने सभी देशों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। वहीं बीकानेर के सबसे बड़े मिठाई और नमकीन कारोबार के व्यापारियों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। दोनों देशों में चल रहे इस युद्ध के बढ़ने से ड्राई फ्रूट्स और मिठाई व्यवसाय पर बड़ा असर होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। मेवे मिष्ठान्न पर ईरान इजरायल जंग की मार, मिठाई की कीमत बढ़ने के आसार, प्रभावित हो सकता है बीकानेर का मिठाई कारोबार। लौकिक का पारलौकिक से संबंध जोड़ने वाली ये वो मिठाइयां हैं जिनका जमाना दीवाना है। बीकानेर की ये वो मिठाइयां हैं जिनके स्वाद का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। स्वाद का सम्मोहन ऐसा कि विदेशी भी इनसे मुक्त नहीं हो पाते। तभी तो 7 समंदर पार तक बीकानेर की मिठाइयों की भारी डिमांड है। लेकिन ईरान इजरायल जंग के चलते बीकानेर के मिठाई कारोबारी परेशान हैं। ईरान इजरायल के बीच जंग के चलते महंगी हो सकती है मिठाई। ईरान से आयात होने वाले ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ने के आसार। ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 15 से 20% तक की वृद्धि की संभावना। बीकानेर में ड्राई फ्रूट्स के बड़े व्यापारी जेठमल बोथरा बताते हैं कि ईरान से बहुत बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स भारत आते हैं, खास तौर से बादाम, पिस्ता और केसर, जिनकी सबसे ज्यादा मांग मिठाई बनाने में होती है। ऐसे में दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध अगर बढ़ता है तो ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में भी उछाल आएगा, जिससे न केवल सूखे मेवे का व्यापार प्रभावित होगा बल्कि मिठाई व्यवसाय पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। बादाम है, पिस्ता है, केसर है, ये सारे ईरान से आते हैं। तो ये दूध लंबा चलेगा तो नेचुरली माल की शॉर्टेज होगी, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, आने के खर्चे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए महंगा होने की संभावना है। मिठाई व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का मानना है कि आज के समय में 70 से 80% मिठाई और नमकीन में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। इनमें कई मिठाइयां तो ऐसी हैं जो सिर्फ ड्राई फ्रूट से ही बनाई जाती हैं। मिठाई व्यापारी मधुर मदान बताते हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध और बढ़ता है तो इससे ड्राई फ्रूट्स के आयात में परेशानी होगी, स्वादिष्ट मिठाइयां और महंगी होंगी। हम लोग जैसे बहुत सारी कंट्रीज में हमारा जाता है, एक्सपोर्ट होता है माल, तो बाकी जैसे और भी बीकानेर आप जैसे जानते हैं कि हब है मिठाइयों का, नमकीनों का। बहुत कंपनीज है जो बाहर बेचती है, तो बहुत फर्क पड़ेगा इन सब चीज़ों का। सारा ट्रांसपोर्ट सबसे मेन चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सब महंगा हो चुका है। बिल्कुल, वो तो सब पे इफेक्ट आएगा।
बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी का मानना है कि युद्ध किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। यदि युद्ध बढ़ता है तो फिर बीकानेर के व्यापारियों को इसका बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व में बड़ी संख्या में मिठाई और नमकीन की सप्लाई बीकानेर से ही होती है। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो और बीकानेर के व्यापारियों को राहत मिले, और ड्राई फ्रूट की जो रेटें नॉर्मल थी, जो आम कंज्यूमर तक भी नॉर्मल रेट पे मिठाई पहुंच रही थी, आज वो मिठाई थोड़ी रेट बढ़ने पे आम कंज्यूमर को भी रेट ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो युद्ध जल्दी जितना जल्दी विराम होगा उतना ही बीकानेर की पब्लिक को फायदा और बीकानेर के व्यापारियों को। ईरान और इजराइल युद्ध में दूसरे देशों के भी आ जाने से अब युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीकानेर की मिठाई और ड्राई फ्रूट्स व्यापारियों को भी अपने व्यवसाय पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। देश भर में किसानों को नकली खाद और बीज से होने वाले भारी नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के निर्देशन में कृषि मंत्रालय ने 12 विशेष जांच टीमों का गठन किया है, जो पूरे देश में खाद बीज की दुकानों और डीलर्स के यहाँ जांच कर रही हैं। नकली खाद और बीज पर कसेगी नकेल, सैंपल फेल तो होगी सीधे जेल। नुकसान रोकने के लिए केंद्र ने उठाया कदम। कृषि मंत्रालय ने किया 12 विशेष जांच टीमों का गठन। प्रदेश में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहले ही नकली खाद और बीज माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन में हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस बीच देश के किसानों को नकली खाद और बीज से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अहम कदम उठाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 12 विशेष जांच टीमों का गठन किया है, जो पूरे देश में खाद बीज की दुकानों और डीलरों के यहां जांच कर रही है। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य नकली और मिलावटी बीजों और खादों की पहचान कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। कृषि मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यदि जांच में सैंपल फेल पाए जाते हैं तो डीलर और विक्रेता को सीधे जेल भेजा जाएगा। आने के बाद हमने राजस्थान प्रदेश नहीं पूरे देश भर में यह अभियान चला रखा है कि नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड न मिले। इसके लिए हम सब जगह जा रहे हैं और उनकी कई टीमें हर प्रदेश में टीमें बना दी है और जाकर जो खाद बीज चाहे सरकारी दुकानें हो चाहे प्राइवेट हो वहाँ जांच कर रहे हैं, ताकि किसान के साथ किसी तरह की ठगी नहीं हो रही है। मैं किसानों से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान भाइयों, आप अपनी मिट्टी की परीक्षण कराइए, जांच कराइए। उसके बाद में क्या जरूरत है, उसमें पोटास की कमी है, उसमें जिप्सम की कमी है, उसमें कोई कैल्शियम की कमी है, जो भी कमी है जांच कराने के बाद ही डालें। देश में जहां 12 विशेष टीमें जांच में लगी हैं, वहीं राजस्थान में 7 टीमें बनाकर ये कार्रवाई की जा रही है। किशनगढ़ के आसपास हो या फिर अजमेर, पूरे राजस्थान में इस अभियान को चलाया जा रहा है। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का कहना है कि मानसून के मौसम में खाद की कमी होती है, जिसके चलते किसानों के साथ ठगी की घटनाएं ज्यादा होती हैं। 7 टीमें हमने राजस्थान में बनाई है। सभी जगह जो खाद और बीज की जो दुकानें हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनके सैंपल ले रहे हैं और जो भी संदिग्ध आते हैं उनको जब्त कर रहे हैं और सैंपल लेके हम भेज रहे हैं, ताकि किसान के साथ धोखा नहीं हो। तो मानसून सिर पे है और इसी समय वो किसानों के ठगने का अवसर ढूंढते हैं, परंतु हम अब की बार पूरे सतर्क है कि किसान के साथ किसी तरह का धोखा नहीं हो। केंद्र सरकार ने ये कदम प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की हालिया कार्रवाई के बाद उठाया है, जिसमें उन्होंने नकली खाद और बीज की फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर कई को बंद कराया था। केंद्र और राज्य सरकारों का ये साझा प्रयास दर्शाता है कि अब किसानों के साथ धोखा करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये अभियान किसानों में विश्वास बहाल करने और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक ठोस पहल माना जा रहा है। खाद की कमी को दूर करने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मिलावटी खाद को लेकर भी अलग अलग स्थानों पर
छापेमारी की जा रही है। कैमरा पर्सन कुशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की सुसाइड के बाद शुरू हुआ बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां डॉक्टर की मौत ने चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। डॉक्टर की मौत पर बवाल, निर्मल चौधरी एसीपी की बहस, डॉक्टर की पेन डाउन हड़ताल। डरा रहे हो क्या? ऐसे ही बात करूंगा, ऐसे ही करूंगा। आदित्य पुनिया बार बार निर्मल चौधरी को कह रहे हैं कि आराम से बात कीजिए, लेकिन निर्मल की आवाज और तेज होती गई और मामला बिगड़ गया। दोनों को बुरी तरह उलझते देखकर पुलिस और दूसरे लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जयपुर में एसएमएस अस्पताल के बाहर परिजनों का धरना जारी है। इस बीच मंगलवार को राजस्थान युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया, कांग्रेस नेता अनिल चोपड़ा और निर्मल चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे। एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर टेंट लगाकर धरना देने की कोशिश की। पुलिस ने धरना हटाने की कोशिश की। इस दौरान निर्मल की पुलिस अधिकारियों के साथ बहस हो गई। देखते ही देखते बहस तीखी झड़प में तब्दील हो गई। निर्मल पुलिस पर चिल्लाने लगा। वहीं धरने के 5वें दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल कर रखी। मंगलवार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक एसएन मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी, आईपीडी, ट्रॉमा वार्ड सहित विभागों में पेन डाउन हड़ताल की। जबकि धरने में शामिल हुए आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने जांच की मांग की। लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता देखो कि न तो एचओडी को सस्पेंड किया, एफआईआर जरूर दर्ज हुई है जब परिजन यहाँ बैठे, हम सब लोग यहाँ आए, और दूसरा कोई सरकार का समझदार मंत्री अधिकारी इनसे बात तक नहीं करा परिजनों से। क्या है पूरा मामला? डॉक्टर राकेश ने शुक्रवार 13 जून को जहर खा लिया था। गंभीर हालत में पहले उन्हें जयपुर रेफर किया गया, जहां 14 जून की रात उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने मौत से पहले एक वीडियो जारी किया, जिसमें फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी पर थीसिस को लेकर परेशान करने के आरोप लगाए। फिलहाल इस मामले में डॉक्टर के परिजन और समर्थक सीनियर डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि अब इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े 1 दिवसीय बारां दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद हरिभाऊ पीएम जन मन योजना द्वारा निर्मित सहरिया मॉडल कॉलोनी का जायजा लेने के बाद शाहबाद क्षेत्र के खटका ग्राम पंचायत भी पहुंचे। पीएम जन मन योजना, लखपति दीदी, वन धन योजना के तहत लाभ ले चुकी महिलाओं पुरुषों से संवाद किया। साथ ही राज्यपाल ने केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ भी की। ये बार अपने देश में ऐसा हुआ ये लोग काम कि बैंक में खाता खोलना तो कम से कम 100 रुपए तो भी लगते थे, लेकिन पीएम मोदी जी ने पैसा बोला है कि कोई पैसा मत लो, तुम्हारा सिर्फ एक कागज जाएगा, दूसरा कुछ नहीं जाएगा, तो आप फ्री में खाते खोल लो। और आपने फ्री में खाते खोले, लेकिन वो खाते में आपने पैसे भी डाले,
डाले ना, जो घर में थे ना पड़े हुए, घर में थे, कहीं मड़के में थे, कहीं कहाँ थे, कहीं कोनाडे में रखे थे, वो सब पैसे तुमने बैंक में डाले। 100 रुपए हो गए, 500 रुपए हो गए या 1000 रुपए हो गए। इससे क्या हुआ? तो ये सब मिला के 14,000 करोड़ रुपए, जिसका फ्री में खाता खोला उसने बैंक में डाले 14,000 करोड़ रुपए। मोटी राशि हो गई। इतना पैसा तुमने जमा किया और फिर उसको थोड़ा थोड़ा ब्याज भी आपको मिला। नहीं तो घर में तो वैसे ही पड़े थे, घर में वैसे ही पड़े थे। भीलवाड़ा